हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो पुलिस का डेट अनाउंस हो चुका है। आप सभी को पता है मार्केट में चारों तरफ से अफरा तफरी मच चुकी है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अनाउंस ही इस तरीके से हुआ है जैसे मान लो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ हो। और जैसे ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुआ तो सारे जो एस्पिरेंट हैं पुलिस के उन सब में मायूसी छा गई। एक बार तो मुझे लगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में बैठा था, मुझे लगा कि जो है ये एक बार फिर से फर्जी डेट अनाउंस हो चुकी है, क्योंकि दो बार पहले से ही फर्जी डेट वायरल हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने ऑफिशियल चेक किया तो पता चला कि नहीं, एक्चुअल में डेट आ चुकी है। अब डेट देखते ही सारे एस्पिरेंट इस तरीके से मायूस हो गए। मायूसी क्यों छा गई उनके अंदर? क्योंकि सभी लोग ये सोच के बैठे थे कि जब भी डेट अनाउंस होगा तो कम से कम 3 महीने का समय तो देगा ही देगा। लेकिन याद करिए, अगर आप सभी को याद हो, मैंने एक हफ्ते पहले वीडियो में कहा था कि डेट अनाउंस होने की ही देरी है, एग्ज़ाम कराने में समय वो देगा ही नहीं। तो आज से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 22 दिन हमारे पास बचे हुए हैं टोटल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। 23 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू है और 31 अगस्त तक चलेंगे। बीच में कुछ दिन का गैप है क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी बीच में पड़ गई है। अब कुछ लोग ये भगवान से मना रहे कि हे भगवान, मेरा तो एग्ज़ाम 23 अगस्त को ना पढ़ के 31 अगस्त को पड़ जाए तो मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाए। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं सिर्फ ये बात कह देना चाहता हूँ कि ये सोच आप लोग निकाल दीजिए कि अगर आपका 23 को ना पढ़ के 31 अगस्त को पड़ेगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा, है ना। क्योंकि टाइम तो बिल्कुल है ही नहीं, 23 से 31 अगस्त कब आ जाएगा आपको बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जिनका 23 अगस्त को एग्ज़ाम होगा नॉर्मलाइजेशन में, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए आप लोग ये सब ना मना करके बस यही सोचिए कि अगर आपका 23 अगस्त को पड़ जाए तो सबसे अच्छी बात होगी। और दूसरी बात ये कि जिनका हौसला टूट चुका है, जिनका मनोबल डाउन है, जिनके अंदर मायूसी छाई है, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, एक बार आप लोग उस एनर्जी को फील करिए। जब वैकेंसी पहली बार आई थी, एग्ज़ाम पहली बार होने वाला था, आप लोग जब फॉर्म डालने गए थे, जब पहली बार उसकी तैयारी कर रहे थे, क्या कॉन्फिडेंस था आपके अंदर, किस जुनून के साथ आप लोग तैयारी कर रहे थे? उस जुनून को जगाइए, उस एनर्जी को महसूस करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको खुद पे विश्वास है तो यह जंग जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको खुद में यकीन है और अगर आपको खुद पे भरोसा है तो तैयारी मेहनत के साथ करिए, आप सफल ज़रूर होंगे, यह बात निश्चित है। देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि कंपटीशन की दुनिया में हमारी लड़ाई जो है बहुत सारे लोगों से होती है ना। लेकिन एक्चुअल में हमारी लड़ाई किसी से नहीं होती है। वैसे कहने को तो 50 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें से क्या है, कुछ ही लोग सफल होंगे। तो हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद से है। हमें खुद से तैयारी करनी है, अपनी वीकनेस को खुद से पहचानना है और किन किन टॉपिक पे ज़्यादा काम करना है, किस एरिया में ज़्यादा मेहनत करना है, ये हमें खुद से पहचान करके खुद ही करना है। आपका ही करियर है, आपकी ही मेहनत भी होगी, है ना। तो आज हम लोग बात तो ये करने वाले थे कि यूपी जीके के साथ साथ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की तैयारी किस तरीके से की जाए ताकि हम लोग उसमें अच्छा से अच्छा कर पाएँ। सबसे बड़ी बात ये कि 37 से 38 क्वेश्चन जीके जीएस के आने वाले हैं, तीनों पोर्शन मिला करके, स्टैटिक जीके, यूपी जीके और करंट अफेयर्स। और एक ऐसा पोर्शन, ये जीके जीएस ही ऐसा पोर्शन है जहाँ पर सारे लोग सारा का सारा क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, ये बात तो तय है। तो सबसे अच्छा ये होगा हमारे लिए कि अगर स्टैटिक जीके हमारा थोड़ा सा अच्छा तैयार हो जाए तो हम लोग इसमें प्लस पॉइंट पे जा सकते हैं। क्योंकि अगर जीके आपका तैयार है तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड लगेंगे आपके पास। जबकि मैथ और रीजनिंग में ये कंडीशन विपरीत है। वहाँ पे किसी को क्वेश्चन देख के आंसर पता नहीं चलता है, आपको वहाँ सॉल्व करना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और जब आप वहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल ले जाएंगे, आंसर आप ढूंढ ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको जीके का आंसर नहीं याद है तो आप लेकर के बैठे रहिए, चाहे 10 मिनट उस पर बिता दीजिए, लेकिन आंसर आपको नहीं आने वाला है। तो यही है कि अगर जीके तैयार हो गया तो 5 से 10 सेकंड में आप नंबर उतना ही लेके आ जाएंगे, तो आप जो है औरों से आगे निकल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जीके को तैयार कैसे किया जाए, कौन सी प्रैक्टिस लगाई जाए, कौन सा बुक पढ़ा जाए, कौन से वीडियो लेक्चर को अटेंड किया जाए, तो क्या ज़रूरी होगा सबसे ज़्यादा और कौन सी सटीक रणनीति होगी। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की, तो देखो जीके जीएस को 3 ही पोर्शन में बांटा गया है। एक हो जाता है हमारे पास स्टैटिक जीके, दूसरा हो जाता है यूपी जीके और तीसरा हो जाता है करंट अफेयर्स। इस तरीके से अगर आप लोग पिछले पेपर्स को देखेंगे तो उसमें देखिए, पहली बात तो यह है कि खाली पिछले पेपर को देखना नहीं है, क्योंकि एजेंसी बदल चुकी है। अब इस बार जो पेपर कराने वाली एजेंसी है वो दूसरी है, तो परीक्षा पैटर्न जो है वही रहने वाला है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। हो सकता है इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट दे दे और हो सकता है इससे ज़्यादा आसान भी दे दे। तो ज़रूरी ये है कि आप लोग पहले
स्टैटिक जीके को ध्यान से पढ़ें। स्टैटिक जीके में सबसे अच्छा क्या होगा कि देखिए लूसेंट वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है कुछ डेप्थ नॉलेज दे दी गई है, और जीके एक ऐसा पोर्शन है जो अपने आप में महासागर है। अगर आप उसकी तैयारी करेंगे तो भाई साहब डूब ही जाएंगे, पता नहीं चलेगा आप लोग कहाँ चले गए, क्योंकि जीके जीएस का कोई उसके गहराई का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन यूपी पुलिस में अच्छी चीज़ ये है कि ये जो है 90% स्टैटिक जीके ही पूछता है। इट मीन्स सतही नॉलेज पूछता है, गहराई में जाकर के पूछता नहीं है, तो इसका फ़ायदा हम लोगों को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे, जब आप लोग स्टैटिक जीके पढ़ ही रहे हैं तो इसमें कौन सी बुक हम पहले प्रीफर करें, है ना। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप लोग बुक से पढ़ना चाह रहे हैं तो मैंने कई सारी बुक का अध्ययन किया है लूसेंट से लेकर के, और रोजगार विद अंकित ने जो लॉन्च किया था स्टैटिक जीके उसको भी पढ़ा है, वो भी अपने आप में ठीक है। लेकिन अभी के समय जो मुझे सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बुक लग रही है रिवीजन के हिसाब से, वो है एग्जामपुर का क्विक रिवीजन का एक बुक आया था सामान्य अध्ययन का। उसका फ़ोटो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसके अलावा मैं और कई सारे फ़ोटोज़ आपको दिखा रहा हूँ जो इसके अंदर का मटेरियल है। इसमें आप लोग देखेंगे कि चित्रात्मक अध्ययन इसमें भी किया गया है, यानी कि कई सारी चीज़ें जहाँ पर हमें मैप की ज़रूरत है, चाहे वो कर्क रेखा बताना हो या उसकी भारत के कई राज्यों की सीमाओं को बताना हो, है ना, अलग अलग देश के साथ इसकी सीमाओं को बताना हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैप से क्लियर की गई हैं। ये चीज़ आप लोग बहुत बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं, और सारी चीज़ें वन लाइनर दी गई हैं। वन लाइनर मीन्स कि क्वेश्चन के साथ ही आंसर दे दिया गया है, तो हमें दिमाग ये भी नहीं लगाना है कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हैं तो एक दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 पेज ही पढ़िए। अगर ये चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी अलग होती है, अगर ये 3 से 4 पेज आपको याद हो जाते हैं तो आप लोग उससे आगे बढ़ सकते हैं। और फिर बात करेंगे कि जो है यूट्यूब के वीडियो लेक्चर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ध्यान से ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा है, यानी कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा है, तो कॉन्सेप्ट वाइज मत पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने का टाइम नहीं है। ये बात हकीकत है। आप लोग इस बुक को प्रीफर करके पढ़िए, और इस बुक को ऑनलाइन मत मंगवाइएगा, क्योंकि अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाएंगे तो आपके 4-5 दिन और वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे जा करके फ़ोटो दिखा करके इस बुक को जो है मांग लीजिए, और इसी से रिवीजन करना शुरू करिए। जो टॉपिक आप इस बुक से पढ़ेंगे उस टॉपिक को जा करके यूट्यूब पर रिवीजन करिए, चाहे जिस चैनल से, चाहे रोजगार विद अंकित हो, एग्जामपुर हो, टारगेट विद आलोक हो, अड्डा हो, कोई भी चैनल हो जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा हो वहाँ जा करके प्रैक्टिस करिए वीडियो देख करके, क्योंकि अगर आप खाली वीडियो देखेंगे तो याद नहीं होने वाला है। और जीके की एक खासियत है कि इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद करना है। अगर आप लोग याद नहीं करेंगे तो जीके जीएस पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। तो देखिए स्टैटिक जीके में कुछ पोर्शन ऐसे हैं, जैसे कि जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री में कुछ जो है साहित्यिक रचनाएं हैं, है ना। ज्योग्राफी में जो है विदेशों से जो सटने वाले राज्य हैं, और आपस में जो कई राज्य सीमाएं बना रहे हैं, कुछ झीलें हैं, नेशनल पार्क वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। और जो लोक नृत्य हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। स्टैटिक जीके में आपको दिवस बहुत अच्छे से पढ़ना है, और दिवस में ऐसे दिवस जो हाल ही में सरकार के द्वारा पिछले 1-2 सालों में अनाउंस किए गए हैं, और अगर पिछले 4 महीने में जो दिवस मनाए गए हैं इम्पॉर्टेंट दिवस, उनको तो बिल्कुल कंठस्थ करके रखना है। जब पॉलिटी की बात करेंगे, पॉलिटी में देखिए आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल नंबर 51 तक ये एक तरफ से आपको याद होना चाहिए कि किस आर्टिकल में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। और संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियाँ और कुछ संविधान के संशोधन आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप लोग इसमें अच्छा कर पाएंगे। और इसके अलावा बात करेंगे यूपी जीके की, तो देखिए मैं तो यूपी जीके और करंट अफेयर्स की अलग वीडियो में चर्चा करने वाला था, वो मैं कर भी दूंगा, क्योंकि यूपी जीके में कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि यूपी जीके के लिए जो बुक सबसे अच्छी है वो है परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी की 2 बुक आती है, एक है समग्र अध्ययन, लेकिन समग्र अध्ययन पीसीएस वगैरह के लिए है, इसलिए आप लोग समग्र अध्ययन मत लीजिएगा, उसे बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि टाइम ही नहीं है। आप लोगों को लेना है परीक्षा वाणी का संक्षिप्त अध्ययन, है ना। 60 से 65 रुपये की बुक है और पतली बुक है, बढ़िया आराम से तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूपी जीके में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और फिर बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो देखिए करंट अफेयर्स की कई सारी मैगजीन मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो जो है स्पीडी की बुक हो, चाहे एडुटेरिया की हो, या कई और सारी मैगजीन हैं।
आप लोग चाहें तो जो है उस मैगजीन से पढ़ सकते हैं, या चाहे तो आप गौरव सर की जो है मंथली वाइज वीडियोस देख सकते हैं। पिछले 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स आप लोग एक बार में पढ़ते हुए चले जाइए। जब थोड़ा और नज़दीक पहुँचेंगे तो वहाँ हम बताएंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरी तो आपके साथ सलाह शेयर करने की आदत हो गई है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जहाँ से मुझे फ़ायदा दिखता है वहाँ से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरे कहीं ना कहीं अपने ही हैं, कोई यहाँ पर किसी का दुश्मन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है, जिस चीज़ से मेरे स्कोर बढ़ रहे हैं, उसमें जो है आप लोग भी मेहनत करिए। किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको मेरी बताई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं तभी आप लोग फॉलो करिए। तो करंट अफेयर्स में पिछले 4 से 5 महीने की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी हिंदी जो सबसे ज़्यादा सरल है, और रीजनिंग जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, कहाँ से पढ़ के प्रैक्टिस करना है, ये मैंने पिछली वीडियोज़ में बता दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पेज पे जा करके उन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए। आगे हम लोग बात करेंगे यूपी जीके और करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए जो ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं, और जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैथ्स के बारे में, और फिर आगे हमारी स्ट्रेटजी जो है आपके साथ शेयर होती रहेगी। हम लोग आपस में बातें करते रहेंगे। आपको कौन सी समस्या हो रही है उसको आप लोग जो है वीडियोज़ में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अपने मन में अगर कोई दुख है, कोई ज़्यादा प्रेशर वाली बातें हैं, तो शेयर करने से जो है मन में जो लोड है वो जो है कम हो जाता है। तो अभी भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हाइपर होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग पे लोड मत लीजिए ज़्यादा, अच्छे विश्वास के साथ, है ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करते रहिए और खुद पे विश्वास रखिए, भरोसा जताइए अपने आप पे कि यू कैन डू इट। आप लोग ये काम ज़रूर से ज़रूर कर सकते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, और ये हम लोग के लिए गोल्डन नहीं, डायमंड चांस है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए। जो लोग कम पढ़ाई कर रहे थे वो अपनी पढ़ाई को बढ़ा करके 8 से 10 घंटे कर दीजिए। आउटपुट निकालना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जितना आप पढ़ रहे हो सार्थक पढ़ें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग आगे बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए और हम लोग शेयर करते रहेंगे अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी फीलिंग्स को। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।